तो नमस्कार। आशा करते हैं कि आप अपने घर पर कुशल पूर्वक होंगे और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे और स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, हमने नेशनलिज्म के बारे में आपको पढ़ाया था कि नेशनलिज्म क्या होता है, एक नेशन क्या होता है और एक नेशन स्टेट में क्या डिफरेंट होता है। और इसके अलावा हमने आपको बताया कि नेशनलिज्म की जो भावना उत्पन्न किस तरह से होती है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना पैदा करते हैं। आज हमारा एक नया टॉपिक होगा डॉक्ट्राइन ऑफ नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। आज का जो टॉपिक है राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धांत। ये क्या होता है और ये किसके आधार पर होता है, किस तरह से ये आत्मनिर्णय का सिद्धांत लागू होता है। तो राजनीतिक शास्त्र के अंदर एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि एक राज्य में एक राष्ट्र होना चाहिए या अनेक राष्ट्रीयताएं होनी चाहिए। एक राष्ट्र और एक राज्य के सिद्धांत के आधार पर क्या होता है कि एक राज्य में केवल एक राष्ट्र होना चाहिए और एक राष्ट्र और एक सिद्धांत के आधार पर क्या होता है कि हर राष्ट्र को अपना एक राज्य बनाने का अधिकार होता है। और इसी के आधार पर क्या होता है कि एक राष्ट्र को अपना आत्मनिर्णय लेने का अधिकार होता है। और एक आत्मनिर्णय का जो अधिकार है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है? वो होता है नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन के आधार पर यह निर्णय लेता है कि एक राष्ट्र किस तरह से एक राज्य के रूप में परिवर्तित होता है। तो एक राष्ट्र और एक राज्य का सिद्धांत अच्छा है या बुरा, इसके बारे में आज हम बताएंगे कि एक राष्ट्र और एक राज्य का जो सिद्धांत है, जो ये आपका है डॉक्ट्राइन ऑफ नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, का मतलब होता है कि एक राष्ट्र और एक राज्य का सिद्धांत के अंदर क्या होता है, लोगों को जो एक राष्ट्रीयता होती है, एक जो राष्ट्र होता है उसको अपना आत्मनिर्णय लेने का अधिकार है या नहीं। और जो ये नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? एक राष्ट्र और एक राज्य पर। क्या एक राष्ट्र और एक राज्य का जो सिद्धांत है वो सही है या गलत है? आज इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको डॉक्ट्राइन ऑफ नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि क्या होता है ये। तो वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग थ्योरी करंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड, देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान एक महत्वपूर्ण सिद्धांत उभर कर आया था। उसके अंदर क्या हुआ था? दैट एवरी डिस्टिंक्ट नेशनलिटी, अलग अलग प्रकार की जो राष्ट्रीयताएं होती है, शुड फॉर्म ए सेपरेट स्टेट, सभी राष्ट्रीयता जो राष्ट्रीयता होती है अपने आप को एक अलग राज्य बनाना चाहती है। ए स्टेट शुड कंसिस्ट ओनली वन नेशनलिटी, एक जो स्टेट होता है वो किससे बनता है? इससे देखो एक राष्ट्र एक राज्य का सिद्धांत क्या होता है कि एक राज्य किसके आधार पर बनता है? एक राज्य में केवल एक राष्ट्रीयता होनी चाहिए, वो होता है एक राष्ट्र और एक राज्य का सिद्धांत। तो ए स्टेट शुड कंसिस्ट ओनली, इसके आधार पर नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब है एक राज्य का निर्माण होना चाहिए लेकिन उसमें केवल एक राष्ट्रीयता होनी चाहिए। जैसे आपको पता है कि इस नेशनलिटी के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर 1947 के अंदर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। इसके अंदर दो राष्ट्रीयताएं निवास कर रही थी, एक मुस्लिम और एक हिंदू। तो पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ था वो मुस्लिम राष्ट्रीयता के आधार पर हुआ था। तो इस तरह से जो राष्ट्रीयता होती है वो अपना एक अलग राज्य बनाने का अधिकार उसको होता है, उसको सारे राजनीतिक अधिकार उसको दिए जाते हैं। वो एक राष्ट्रीयता चाहते हैं कि उसको पूर्ण स्वतंत्रताएं मिले और इसलिए एक राज्य के अंदर एक राष्ट्रीयता होनी चाहिए। तो वो नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन है, ये राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का जो सिद्धांत वो इसी आधार पर होता है कि एक राष्ट्रीयता को अपना एक राज्य बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये स्टेट, इसके अंदर आत्मनिर्णय का सिद्धांत के आधार पर क्या होता है? ए स्टेट विच कंसिस्ट ऑफ मैनी नेशनलिस्ट, एक जो राज्य है जो किससे बनता है? एक तो ये होता है ए स्टेट शुड कंसिस्ट ओनली वन नेशनलिटी, एक राज्य एक राष्ट्रीयता के आधार पर बनता है। जबकि ए स्टेट विच कंसिस्ट ऑफ मैनी नेशनलिस्ट, लेकिन एक ऐसा राज्य जिसके अंदर बहुत सी राष्ट्रीयताएं होती है, हैव द शुड बी रिकॉग्नाइज ऑन दिस बेसिस, उसको उसी के आधार पर उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। एवरी नेशनलिटी शुड हैव द राइट टू डॉक्ट्राइन ऑफ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हर राष्ट्रीयता को अपनी एक सरकार बनाने का अधिकार होता है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अंडर विच इट वुड लिव, जिसके अंदर उनको रहना होता है। इफ इट डिसाइड टू लिव अलोंग विद अदर नेशंस, यदि वो अलग अलग राष्ट्रीयताओं के साथ रहना चाहते हैं, इज वन स्टेट वेल एंड गुड, वो बहुत ही ठीक भी है और अच्छा भी है। बट इफ
इट डिसाइड टू फॉर्म ए सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, यदि वो नेशनलिटी अपनी एक अलग सरकार बनाना चाहती हो और स्वतंत्र गवर्नमेंट बनाना चाहती हो, इट शुड हैव द राइट टू डू सो, उसको ऐसा करने का अधिकार होना चाहिए। Hence the principle is known as the right to self determination of nation। इसी सिद्धांत को हम आत्मनिर्णय का सिद्धांत के आधार पर के रूप में जानते हैं। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन में क्या होता है कि एक नेशनलिटी को, एक राष्ट्रीयता को अपना एक अलग से गवर्नमेंट बनाने का अधिकार होना चाहिए और उस नेशनलिटी को, उस राष्ट्रीयता को अपना एक अलग से राज्य बनाने का अधिकार होना चाहिए। यही थ्योरी कहलाती है नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। अब आगे हम इसमें आपको ये बताएंगे कि एक राष्ट्र और एक राज्य का जो सिद्धांत है वो सही है या गलत है, उसके बारे में हम आपको अब बताएंगे। देखो, एक राष्ट्र और एक राज्य के सिद्धांत के पक्ष में कुछ तर्क दिए गए हैं कि ये क्यों अच्छा है। तो इसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि एक राष्ट्र और एक राज्य का जो सिद्धांत है वो अच्छा है। एक राज्य के अंदर एक ही राष्ट्रीयता होना चाहिए, मतलब एक ही राष्ट्रीयता के ऊपर एक राज्य का निर्माण होना चाहिए, जिससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, बहुत ज़्यादा लाभ है। कुछ लोगों का तर्क है कि यदि एक राष्ट्र और एक राज्य का सिद्धांत हम लागू करेंगे तो उससे देश को बहुत ज़्यादा, राज्य को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इट इज़ बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। एक राष्ट्र और एक राज्य का सिद्धांत वो किस पर आधारित है? लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। इट इज ए नेचुरल डिजायर, और एक ये प्राकृतिक स्वभाव होता है कि जो लोग एक राष्ट्र या एक राज्य से संबंधित होते हैं, एक राष्ट्रीयता होती है, तो हर राष्ट्रीयता को यह स्वभाव होता है कि वो स्वतंत्र होना चाहती है और वो चाहते हैं कि उनको पूरे सारे अधिकार प्राप्त हो। इसलिए वो राष्ट्रीयता अपने आप को एक अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाना चाहती है, अपना खुद का राज्य बनाना चाहती है, ताकि उनको सारे अधिकार प्राप्त हो जाए। तो ये एक राष्ट्र एक राज्य का जो सिद्धांत है वो स्वाभाविक है और इसमें लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होता है। इट इस्टैब्लिश स्टेबल गवर्नमेंट। यदि एक राष्ट्र और एक राज्य का सिद्धांत होगा तो एक स्थिर सरकार होगी। यदि अलग अलग राष्ट्रीयता उस देश के अंदर होगी, देश के अंदर जो गवर्नमेंट है वो अस्थिर होगी, क्योंकि एक ही राष्ट्रीयता के लोगों के अंदर यूनिटी होगी, एकता होगी और वो मिलकर कार्य करेंगे, इससे जो सरकार होगी वो स्थायी होगी। इट ब्रिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द स्टेट। और यदि एक वन नेशन वन नेशनलिटी के बारे में, वन स्टेट वन नेशनलिटी के बारे में यदि हम बात करते हैं, यदि उस सिद्धांत को हम लागू करेंगे तो उस राज्य के अंदर शांति और समृद्धि का विकास होगा, बहुत ज्यादा शांति और समृद्धि होगी, क्योंकि वो लोग आपस में कभी झगड़ेंगे नहीं, आपस में एक दूसरे के ऊपर आक्षेप नहीं करेंगे और हमेशा शांति से रहेंगे। तो जो एक राष्ट्र एक राज्य का सिद्धांत है वो क्या लेकर आता है? शांति और समृद्धि लेकर आता है। इट एंड्स द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी। जब एक राष्ट्र और एक राज्य का सिद्धांत होगा तो उसमें माइनॉरिटी की कोई बातें ही नहीं होगी, कोई अल्पसंख्यक ही नहीं होगा, सभी लोग अच्छी तरह से मिलकर रहेंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, कोई वर्ग का जो अंतर है उन लोगों के अंदर नहीं होगा, तो उसके अंदर माइनॉरिटी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। पॉसिबिलिटी ऑफ बेटर प्रोग्रेस, और उसमें संभावना, एक राष्ट्र एक राज्य के अंदर बहुत ज्यादा संभावना है कि वो राज्य बहुत ज्यादा प्रगति करेगा। इट एंड्स इंपीरियलिज्म, और साम्राज्यवाद का अंत हो जाता है एक राष्ट्र और एक राज्य के सिद्धांत से। इट मेक्स द स्टेट पावरफुल, और वो इस राज्य को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। हिस्टोरिकल सपोर्ट, बहुत ज्यादा इसको ऐतिहासिक, जो इतिहास के द्वारा इसको समर्थन भी प्राप्त हुआ है कि एक राष्ट्र एक राज्य का सिद्धांत अच्छा है, इतिहास में ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है, तो हिस्टोरिकल सपोर्ट इसको मिला है। एंड इट एंड्स इंटरनल डिस्प्यूट, जो देश के राज्य के अंदर जो आंतरिक डिस्प्यूट्स होते हैं वो सारे खराब हो जाते हैं। इस कारण से जो डॉक्ट्राइन ऑफ नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन है, जो कि किस सिद्धांत पर आधारित है? एक राष्ट्र एक राज्य के सिद्धांत पर है, उससे राज्य को ये सारे फायदे होते हैं। इसलिए एक राष्ट्र एक राज्य का सिद्धांत बहुत ही अच्छा है, ये उनके पक्ष में तर्क दिए गए हैं। अब हम आपको बताएंगे कि एक राष्ट्र और एक राज्य का जो सिद्धांत है उसके विपरीत, उसके विपक्ष में तर्क देंगे कि एक राष्ट्र और एक राज्य का सिद्धांत अच्छा क्यों नहीं है। हमने आपको बताया था अभी कि किस तरह से एक राष्ट्र और एक राज्य का जो सिद्धांत उसके पक्ष में तर्क दिए थे। अब हम आपको बता रहे हैं आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द डॉक्ट्राइन ऑफ नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि राष्ट्रीय सेल्फ डिटर्मिनेशन है, आत्मनिर्णय का जो सिद्धांत है, उसके विपक्ष में कौन कौन से तर्क दिए हैं। सबसे पहला तर्क दिया, इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन नेशन एंड नेशनलिटी। देखो, सबसे महत्वपूर्ण
इसके विपक्ष में जो तर्क दिया गया है कि किन वर्गों को हम राष्ट्र और राष्ट्रीयता में डिवाइड करेंगे और उसका आधार क्या होगा। इसका मतलब है कि राष्ट्र और राष्ट्रीयता की परिभाषा करना बहुत ही कठिन है। किन वर्गों को हम राष्ट्र और राष्ट्रीयता में किस आधार पर बांटे, उनको बांटना बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए एक राष्ट्र और राष्ट्रीयता की जो परिभाषा देना बड़ा ही कठिन होता है। दूसरी जो उसके अगेंस्ट जो हमने आपको बताया कि क्यों एक जो राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का जो सिद्धांत है वो गलत है। दूसरी बात, टू एस्टैब्लिश स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी इज इम्पॉसिबल। एक राष्ट्रीयता के आधार पर राज्यों को स्थापित करना बड़ा ही असंभव काम है। अब आप इसमें देखिए, मतलब किसके आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर किसी राज्य का निर्माण करना बड़ा ही असंभव होता है। तीसरा, इसमें प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी डज नॉट एंड। इसमें तीसरा बताया कि अल्पसंख्यकों की कभी अल्पसंख्यकों का अंत, इसकी जो प्रॉब्लम है वो समाप्त नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि जब भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो वो नेशनलिटी के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर हुआ था। क्या भारत और पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक की समस्या समाप्त हो गई? एक राष्ट्र और एक राज्य के सिद्धांत पर हुआ था विभाजन। क्या भारत और पाकिस्तान के अंदर जो अल्पसंख्यकों की समस्या समाप्त हो? अभी भी भारत के अंदर बहुत से ऐसे मुसलमान वर्ग जो अल्पसंख्यक है और पाकिस्तान में भी गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक लोग वहां निवास करते हैं। क्यों यह संभव हो चुका है? नहीं हुआ है ये। अब इसमें आ गया दिस प्रिंसिपल विल डिवाइड द स्टेट इनटू स्मॉल पार्ट्स। अब देखिए, इट प्रमोट्स दिस प्रिंसिपल विल डिवाइड द स्टेट इनटू स्मॉल पार्ट्स। ये जो एक राष्ट्र और एक राज्य का जो सिद्धांत है वो छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड कर देता है, जिसमें बहुत ज्यादा राज्यों को प्रॉब्लम आती है। यदि हम एक राष्ट्र और एक राज्य के सिद्धांत पर चलें तो देखिए, भारत के 30 टुकड़े हो जाएंगे, अमेरिका के 50 टुकड़े हो जाएंगे, स्विट्जरलैंड के 3 हो जाएंगे, बेल्जियम के 2 टुकड़े हो जाएंगे। यदि एक राष्ट्र और एक राज्य के सिद्धांत पर चलेंगे तो उन देशों के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। वो अलग अलग राष्ट्रीयता के लोग, अलग अलग विभिन्नताएं, उसमें बहुत ज्यादा विभिन्नताएं पाई जाती है। और यदि उनको उन विभिन्नताओं के आधार पर अलग अलग राज्यों का निर्माण कर दिया जाए, एक राष्ट्र एक राज्य के आधार पर निर्माण कर दिया जाए, तो उसमें बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा समस्याएं पैदा हो जाती है। इट प्रमोट्स वार। देखो, ये युद्ध को बढ़ावा देती है। एक राष्ट्र और एक राज्य का सिद्धांत है वो युद्ध को भी बढ़ावा देता है। जैसे भारत और बांग्लादेश, इसको पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक राष्ट्र एक राज्य के सिद्धांत पर हमने डिवाइड किया था, तो इसमें ये जो राज्य थे वो छोटे छोटे सीमाओं में विभक्त हो गए और बहुत ज्यादा सीमा विवाद उसमें शुरू हो जाता है। तो इस तरह से एक राष्ट्र और एक राज्य का सिद्धांत बहुत ही खराब है, ये इतना अच्छा नहीं है। द प्रिंसिपल of one nation one state is not essential for the success of democracy। देखो, एक राष्ट्र और एक राज्य का जो सिद्धांत है वो एक लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी नहीं है। बहुत से ऐसे वर्ल्ड के अंदर देश है जो एक राष्ट्र और एक राज्य के सिद्धांत पर नहीं है। जैसे आप देखेंगे, हम जैसे स्विट्जरलैंड के अंदर फ्रेंच, जर्मन आदि बहुत से लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ लोकतंत्र कायम रहा है। इसी तरह से इट एनकरेजेस इंपीरियलिज्म। देखो, एनकरेजेस, ये साम्राज्यवाद को बढ़ावा देता है। ये इसकी बहुत ज्यादा कमी है वन नेशन वन स्टेट की। एंड डिजनरेशन ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इससे सभ्यता और संस्कृति का नाश होता है। अब ये जो तर्क हमने दिए ये किसके आधार पर है कि इसको नेशन और नेशनलिटी की जो डेफिनेशन है उसको करना बड़ा ही कठिन होता है, और टू एस्टैब्लिश स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी इज इम्पॉसिबल। अब राष्ट्रीयता के आधार पर राज्यों का निर्माण करना बड़ा ही असंभव कार्य होता है। तीसरी बात, प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी डज नॉट एंड। अल्पसंख्यकों का जो प्रॉब्लम होती है वो कभी समाप्त नहीं होती। तो बहुत से ऐसे तर्क है जिससे हम ये कह सकते हैं कि वन नेशन और वन स्टेट का जो सिद्धांत है, एक राष्ट्र और एक राज्य का सिद्धांत, एक डेमोक्रेसी की सफलता के लिए जरूरी नहीं है। तो इसके पक्ष और विपक्ष में हमने तर्क दिए कि एक राष्ट्र एक राज्य का सिद्धांत क्यों अच्छा है, और इसके अगेंस्ट भी हमने बहुत से आर्ग्यूमेंट्स दिए, जिससे ये सिद्ध होता है कि एक नेशनल सेल्फ जो डिटर्मिनेशन है, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का जो सिद्धांत है वो कहीं अच्छा है तो कहीं खराब भी है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम आपको देंगे। थैंक यू।